आज हम करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द लेमी थ्योरम। लेमी थ्योरम तो नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ फोर्सेस लग रही हैं। चलो देखते हैं ये फोर्सेस किस थ्योरम से, किस मेथड से सॉल्व होएगी। क्वेश्चन है, अ रोलर weighing 10 किलो न्यूटन रेस्ट ऑन एन स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर and is connected to a floor by the bar AC as shown in the figure. Determine the force in the bar AC and reaction from the floor if the roller is subjected to a horizontal force of 5 kN and an inclined force of 7 kN as shown in the figure. इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, एक रोलर दे रखा है जो कि AC बार से कनेक्टेड है एक इस वाले पॉइंट पे विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे क्या है, इसका जो एक वेट लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, वो लग रहा है सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। कितने किलो न्यूटन का? 10 किलो न्यूटन का एक वेट लग रहा है। एक फोर्स लग रही है 5 किलो न्यूटन की इधर को, 7 किलो न्यूटन की इधर को। अगर मैं इसका FVD ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा जी? ये है मेरा फ्लोर, चलो फ्लोर को छोड़िए, ये है मेरी एक्स एक्सिस, ये है मेरी वाई एक्सिस, यहाँ पे है मेरा रोलर, ये है रोलर का सेंटर। सेंटर से अगर मैं देखूँ तो एक फोर्स लग रही है वेट की डाउनवर्ड डायरेक्शंस में 5 किलो न्यूटन की परपेंडिकुलर, और एक जब ये डाउनवर्ड लग रही हैं इस वाले पॉइंट पे ये फ्लोर से नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी, वो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड रहेगी, वो रिएक्शन रही आर। इस वाली फोर्स को मैं AS फोर्स, बार में जो टेंशन फोर्स होगी उसको मैं S फोर्स से डिनोट करता हूँ। वो फोर्स कैसी लग रही हैं, इस तरह से लग रही हैं, टुवर्ड द सेंटर लग रही हैं। S फोर्स इसका मैं नाम दे देता हूँ। अब अगर ये मेरी एक्सिस हैं, अगर ये यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसका इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल ये कितने डिग्री का होगा? ये भी होगा 30 डिग्री का, यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है जी। अब एक फोर्स आ रही है यहाँ से, ये 5 किलो न्यूटन की फोर्स इस वाली साइड को मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। 5 किलो न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस में जा रही है इस तरह से। एक 7 किलो न्यूटन की फोर्स है जो कि इंक्लाइन लग रही है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री पे। ठीक है जी। मेरे को क्या निकालना है? मेरे को रिएक्शनल फोर्स निकालनी है और ये फोर्स निकालनी है। तो मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखना, क्योंकि हम यहाँ पे लेमी थ्योरम इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि लेमी थ्योरम क्या कहती है, लेमी थ्योरम की कंडीशंस होती हैं कि हमारे पास एक फोर्स, कम से कम एक फोर्स तो नॉन होनी चाहिए और उसमें टोटल जो फोर्सेस होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। टोटल फोर्सेस 3 होनी चाहिए जिसमें से कि एक हमारे पास नॉन होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3 4 5 फोर्सेस आ गए हैं, इसलिए ये नंबर ऑफ फोर्सेस का केस आ गया। यहाँ पे लेमी थ्योरम नहीं यूज हो सकती। आगे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे फोर्स हैं, एक फोर्स S फोर्स लग रहे हैं इस वाली डायरेक्शंस में, इस वाली डायरेक्शन। इसको अगर मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँ तो इसके 2 कंपोनेंट ये रहेंगे। अब अगर इसका जो एंगल है यहाँ पे ये एंगल बन रहा है तो इसका इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल यही वाला एंगल मैं ले लेता हूँ। इसका अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो इसका इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल ये रहा, कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। उसी तरह से एक फोर्स आ रही है 7 किलो न्यूटन की डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो इस तरह से बनते हैं। अगर ये इधर 45 डिग्री का एंगल बना रही हैं इधर, तो इसका इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल ये रहा, कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। उसके बाद सिर्फ 2 ही फोर्सेस हैं यहाँ पे जो कि एंगल पे लग रही है, बाकी तो नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर हैं। तो फिर रिजॉल्व करते हैं इसको यूजिंग इक्विलिब्रियम सिस्टम ऑफ फोर्स। इसमें हम क्या करते हैं, समेशंस ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वर्टिकल डायरेक्शंस इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं और हॉरिजॉन्टल भी पुट करते हैं। तो वर्टिकल अगर मैं देखूं तो सबसे पहले फोर्स है नॉर्मल रिएक्शंस R जो कि अपवर्ड हैं, पॉजिटिव हैं, -10 किलो न्यूटन 10 किलो न्यूटन की फोर्स है। 10 किलो न्यूटन की फोर्स से माइनस के 10 किलो न्यूटन की फोर्स से डाउनवर्ड लग रही है, इसलिए नेगेटिव रही। उसके बाद है इस पर
दो फोर्सेस ये हैं 7 किलो न्यूटन की एंड एस किलो। इसके जो कंपोनेंट रहेंगे, ये वाला साइन कंपोनेंट है, ये वाला भी साइन कंपोनेंट। अपवर्ड पॉजिटिव एस साइन 30 डिग्री माइनस 7 साइन 45 डिग्री। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाती हैं r-10 प्लस एस साइन 30 1/2 इट मीन्स 0.5 माइनस 7 साइन 45 की वैल्यू आती है आपकी 4.94 आती है। कैलकुलेट कर लेना इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि एक एस एंड आर दोनों ही अननोन है, इसलिए ये सॉल्व नहीं हो सकती। इसको मैं इक्वेशन 1 पुटअप कर सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, समेशंस ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस वाली को 0 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चलता है, हॉरिजॉन्टल में हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेज हैं। एक फोर्स तो ये 5 किलो न्यूटन की है, 5 किलो न्यूटन की फोर्स है। दूसरी फोर्स कौन सी है, इस वाले में देखते हैं तो प्लस के एस कॉस ऑफ 30 डिग्री हैं और माइनस के कॉस ऑफ 45 डिग्री हैं, 7 कॉस ऑफ 45 डिग्री हैं इक्वल्स टू 0। यहाँ से एस की वैल्यू में बड़े आराम से निकल जाएंगी। तो ये आता है आपका एस 5 प्लस एस 0.866 माइनस 4.949 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर देखें तो यह आ जाएगा आपका एस 0.866 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करके इक्वल्स टू आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 0.051 डिवाइडेड, तो अब करेंगे s इक्वल्स टू 0.051 डिवाइडेड बाई 0.866। इसको कैलकुलेट कर लो, आपका लगभग माइनस के 0.058, और क्योंकि एक फोर्स है तो न्यूटन में आएगा। तो सब्सटीट्यूटिंग मेरे पास s की वैल्यू निकल चुकी है, s ये आया आपका। अब s की वैल्यू पुटअप करो इस इक्वेशन नंबर 1 में। सब्सटीट्यूटिंग s इन 1, तो मेरे को क्या मिलता है, r-10 प्लस s की वैल्यू आ गई है माइनस के 0.058 माइनस के 4.94। ये आपका आएगा r-14.98 के बराबर आएगा इक्वल्स टू 0। यानी कि r की वैल्यू आ गई 14.98 किलो न्यूटन। तो ये था आपका नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू, और ये रही आपकी एस फोर्स की यानी कि टेंशन फोर्स की वैल्यू। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, कीप sharing and subscribing my channel for more videos.